बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलिस्तान फेसबुक पेज में आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली मीटिंग अब से कुछ देर बाद दोपहर के बाद किसी भी वक्त मुतवक्को है। इससे कबल ये मीटिंग जो थी कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने तलब करनी चाहिए, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो तब्दील सियासी सूरत हाल हुई उसके मद्देनज़र नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी वर्किंग ग्रुप या कोर ग्रुप का इजलास मुनक्किद नहीं किया जा सका। ज़राए के हवाले से खबर है कि आज सिविल इंतज़ामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने अब ये फैसला किया कि 5 बजे गुपकार में आज डॉक्टर अब्दुल्ला, सीनियर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे उमर अब्दुल्ला के साथ साथ अब्दुर्रहीम राहतर, मोहम्मद शफी ऊडी, अली मोहम्मद सागर, जबकि नौजवान ब्रिगेड से मोहम्मद असलम वानी जो है, नासिर असलम वानी, वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में क्या कुछ एजेंडा होगा उस पर तफसील से ज़रा से जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि मीटिंग का एजेंडा अभी लीडरान के मुताबिक तय नहीं है। कल शाम देर गए 8 बजे तक ये मुसलसल मामला थे कि क्या सिविल इंतजामिया और पुलिस इस मीटिंग को अब होने देगी या नहीं। 8 बजे तक पुलिस का कोई भी मूड नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी मूड नहीं था, लेकिन रात 12 बजे ये खबर डेवलप हुई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान की मीटिंग से जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का कानून में रखना डालने का कोई मंसूबा नहीं है। इस मीटिंग से कोई भी सियासी सूरत हाल ऐसी पेश नहीं की जाएगी जिससे कानून और उसकी खिलाफ वर्जी होने का खदशा जाहिर हो। ये पुलिस और सिविल इंतजामिया को रिपोर्ट जाने के बाद पुलिस सिविल इंतजामिया ने यह फैसला किया कि जो ज़राए हमें अभी तक बता रहे हैं, चूँकि अभी 12 बजने में भी 5 मिनट हैं, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी वो डिपेंड कर सकता है। लेकिन जो ज़राए के हवाले से हमें खबर मौसूल हुई उसमें ये मीटिंग जो है 5 बजे तय है, जिसमें सीनियर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, नासिर असलम वानी और उसके अलावा मोहम्मद शफी ऊडी, अली मोहम्मद सागर समेत जो है अब्दुर्रहीम राहतर साहब इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोर ग्रुप के 4 लीडरों को ही क्यों बुलाया? क्या इसका माने यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या खोया क्या पाया के मतरादिफ अगली तस्वीर क्या होगी उस पर चर्चा करना चाहती है? क्या इन लीडरों से फीडबैक हासिल किया जाएगा कि फीडबैक में क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लीडरान आपको दे पाएंगे? क्या इस मीटिंग का चर्चा यह होगा कि गुपकार डिक्लेरेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूसरी पार्टियों के साथ जम होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी तारीख, अपना स्टाइल और अपना तरीका है काम करने का, और ये पार्टी जो है ये मुकम्मल मेन स्ट्रीम पार्टी है, और मुकम्मल मेन स्ट्रीम होने का मतलब है कि आप सियासी मामलात में कम बल्कि दीगर मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार करेंगे। इसी बीच में आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में इस मीटिंग के हवाले से अवामी जो और तजिज़े निगार जो कुछ राय रखते हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बनी हुई है उसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मीटिंग का तलब करने का कोई मतलब ही नहीं है। मीटिंग करनी थी तो आप जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ पॉइंट्स उभार सकते थे, लेकिन मीटिंग का खालिसन अगर मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस व्हाट नेक्स्ट है तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी ही तंजीम की बात कर सकता है। बहरहाल जो भी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज की इस मीटिंग में जाने के 2 मतलब हैं। एक है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में अपनी पार्टी को कहां पे देखती है। नंबर 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत ने जो एफिडेविट दर्ज किया है, हुकूमत ने जो बातें की है, हुकूमत ने जो बात कही है, क्या उस पर अमल दरामद किया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में कोर्ट में जो कागजात जमा किए जाते हैं उसमें लगातार झूठ बोला जाता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी लीडर जो है वो हाउस अरेस्ट डिटेंशन में नहीं है। इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस आज साफ करना चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेकंड लाइन बल्कि फर्स्ट लाइन लीडरशिप में भी, सेकंड लाइन लीडरशिप में भी लोग जो हैं बड़ी तादाद में नज़रबंद है, बड़ी तादाद में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आज की इस मीटिंग से उन्हें राहत मिलती है कि वो अवामी राब्ता, नवाई सुबह का रास्ता और बाकी जगहों तक जाने का रास्ता आज तलाश करती है, लेकिन आज दिन के लिए इन 4 लीडरों पर कोई प्रतिबंध, कोई पाबंदी, कोई डिटेंशन नहीं होगा। आज दिन ये पूरा मूवमेंट कर सकते हैं। मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा उसके बाद शायद प्रेस रिलीज भी नवाई सुबह रिलीज करेगा, लेकिन उससे कबल आज इन लीडरान के प्रोग्राम आपको बताऊं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे लीडरान जो है नमाज असर मकामी मस्जिदों में अदा करेंगे, जहां गुपकार के आसपास कुछ लीडरान जो हैं आसार शरीफ दरगाह हजरत बल जाएंगे। नमाज के बाद खुसूसी दुआओं का एहतमाम, खासकर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 अमन व आश्ती के लिए खुसूसी दुआएं होंगी। उसके बाद सीधे ठीक 5 बजे ये डॉक्टर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे पहुंचेंगे, जहां पर मीटिंग शुरू होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस किस एजेंडे के साथ इस मीटिंग में आएगी और फीडबैक दिया जाएगा कि आखिर लीडरान को हाउस अरेस्ट कोर्ट में क्यों नहीं दिखाया जाता है। बहरहाल कहते हैं कि
एक आम कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जम्मू कश्मीर में काफ़ी लीडरान जो कि इलेक्टोरल में अटेंडेंस में यकीन नहीं रखते थे, उन्होंने भी वक्तन वक्तन कहा था कि वो हाउस अरेस्ट हैं। लेकिन उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी पार्टी हो, बरसर इक़्तिदार हो, तो उस वक्त उन पार्टियों ने कहा था कि लीडरान जो हैं वो हाउस अरेस्ट नहीं है, बल्कि वो बाहर आकर अपनी बात रख सकते हैं। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कहता है कि वो हाउस अरेस्ट हैं, लेकिन कोई एतमाद, कोई यकीन नहीं करता है। लिहाजा जम्मू कश्मीर की सियासत में अगली तस्वीर क्या कुछ होगी, उस पर थोड़ी देर बाद आपके पास अपडेट लेके दोबारा हाजिर होंगे। अभी तक गुलिस्तान टेलीविजन चैनल पर सबसे बड़ी और अहम और ब्रेकिंग खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 अगस्त के बाद जो पहली मीटिंग आज बुलाएगी, उसकी इजाज़त तकरीबन तय है। 5 बजे गुपकार में डॉक्टर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद क्या सियासी एजेंडा लेकर लीडरान बाहर आएंगे, इस मीटिंग में मोहम्मद शफी ऊडी, अली मोहम्मद सागर, अब्दुल रहीम राथर के अलावा नासिर असलमानी, उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर अब्दुल्ला इस मीटिंग में अहम बात रखने वाले हैं। गुपकार डिक्लेरेशन क्या सही फैसला था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या गलत था? इस वक्त जो डिटेंशन और जेल के दरवाजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बंद नहीं हैं, वो फैसला किन हालात में मरकज़ ने उठाया हुआ है, उस पर भी बातचीत होगी। व्हाट नेक्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके बाद क्या करना चाहेगी, उस पर डॉक्टर अब्दुल्ला आज आपको कोचिंग मैनुअल भी देंगे और बताएंगे कि अवाम के पास जाकर आपने क्या कुछ करना है। बहरकैफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस मीटिंग में पार्टी को क्या कुछ मिलता है और कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के अवाम को क्या कुछ मिलता है, इसके लिए हमें सीनियर अब्दुल्ला की 5 बजे वाली मीटिंग का इंतजार करना होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि इस वक्त मेन स्ट्रीम क़यादत में सीनियर मोस्ट लीडर जो हमारे पास डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, उनका सियासी तजुर्बा, बालिग नजरी, वसी सोच और जम्मू कश्मीर के तई उनके हालात हज़रा पे कितनी गहरी नज़र होगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत जल्द ताज़ा अपडेट के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और कोविड-19 के हवाले से जाते जाते शहर में एक शादी की तकरीब में वलीमा की तकरीब का इनेकाद हुआ। बड़ी तादाद में लोग उमड़ आए, 40 से 50 लोग एक ही फैमिली के। एक ही फैमिली का मतलब हो गया कज़न, सेकंड कज़न्स। और जब 50 लोग एक ही फैमिली में कोविड पॉजिटिव पाए तो सूरत हाल का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अपना ख्याल रखें और कोविड-19 को ज़रा आप संजीदगी से लीजिएगा, इसको हल्के से मत लीजिएगा, क्योंकि नुकसान आपका है और उसके बाद गिला शिकवा भी आपसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।